नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के बाद चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के मतलोडा से आप लोगों के सामने आए हैं और आप लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं मतदान केंद्र अनाज मंडी एसोसिएशन मतलोडा अग्रवाल धर्मशाला रेलवे रोड। और यहाँ पर जो आज है वो प्रधान पद का जो चुनाव होना है और उसकी यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं और 10 बजे के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले अभी हमारी लाइव स्क्रीन पर जो पूर्व प्रधान हैं जो अनाज मंडी के रह चुके हैं विजय छाबड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आज के चुनाव को लेकर, और 2 बार आपको सर्व समिति से प्रधान भी बनाया गया। बहुत अच्छा रहेगा, भाईचारे का चुनाव है, सहमति नहीं बन पाई अलग बात है, लेकिन अच्छा रहेगा, सब भाई हैं, एकता से रहेंगे। इसीलिए हमने ऐसा एक माहौल तैयार किया है कि भाईचारे के हिसाब से ही चुनाव हो और हमारा जो भी प्रधान बनेगा वो मान्य होगा, जो भी बनेगा, जो भी साथी आएगा। जो 4 कैंडिडेट हैं उनमें से कौन जीतता है वो देखते हैं। तो अभी जो यहाँ पर और भी जो अनाज मंडी के आड़ती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव प्रक्रिया में बढ़कर हिस्सा ले, शांति बरते और भाईचारे का चुनाव है, व्यापार का चुनाव है ये। सभी से यही निवेदन है कि अपने वोट का भुगतान करें और शांति से। धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, अभी अपने अपने विचार रखे और अभी और भी हमारे साथ जो अनाज मंडी मतलोडा के हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज के चुनाव को लेकर? मैं पकड़ रहा हूँ। आज है ना शांतिपूर्वक मतदान करवाना चाहते हैं और आराम से शांतिपूर्वक ही होगा। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके अनाज मंडी को लेकर? क्या किन मुद्दों पे ये चुनाव हो रहा है? मुद्दा तो कोई नहीं है, व्यापार को सही चलाने के लिए ये चुनाव हो रहा है और मंडी में एकता बनी रहे, व्यापार सही चलता रहे, इसके लिए चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर अभी जो कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। अभी हमारे लाइव स्क्रीन पर जो अनाज मंडी मतलोडा के जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र नरवाल। क्या कुछ आपके मुद्दे हैं अनाज मंडी को लेकर मतलोडा की? बढ़िया विकास कराएंगे जी, और तन मन धन से अगर मंडी ने मौका दिया बढ़िया से बढ़िया कार्य करेंगे मंडी में, व्यापारी में। पिछले 2 बार आपकी सर्व समिति से प्रधान बनाया गया, काम से संतुष्ट हैं उनके? हाँ जी। तो कुछ तो एजेंडा होगा आपके दिमाग में कि मंडी में सफाई की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, कुछ तो आपने मुद्दे बनाए ही होंगे। सारा मंडी के हित में काम करेंगे, सफाई, लेबर की कोई समस्या नहीं रहेगी, मुनीम भाइयों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे और व्यापारी हित में जो भी नए नियम आगे देखते हो लागू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो एक और है जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं बजिंदर टामक, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? सर क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? आप प्रधान पद के उम्मीदवार हो और आज चुनाव है, वोटिंग होनी है आज। हाँ जी, देखो मुद्दे तो काफ़ी हैं लेकिन सारे डिटेल में अभी बता नहीं पाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मंडी की एकता, भाई एक मंच पर बैठ कर सभी कार्य करें और सामूहिक। एक पीछे हमने देखा था कि अनाज मंडी में ही कुछ घुसपैठिए आ गए थे और बदमाशी दिखाई थी और तोड़फोड़ भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। तो इसको लेकर आप लोगों ने शिकायत भी दी थी पुलिस में, सीआईए के पास भी केस गया था कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए भी कुछ किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो पहले से भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, संभव नहीं है ऐसी बातें। चलो किसी ने मुद्दा तो होगा ये। हाँ वो तो मुद्दा तो यही है कि बचपन में किसी ने बच्चों ने अगर ऐसे कर दिया तो कोई आगे ऐसी कोई होने वाली नहीं ऐसी बात। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ, यदि आपको प्रधान पद का मौका मिलता है तो क्या कुछ विशेष होगा? सुरक्षा के लिए तो हमने पहले भी गार्ड रखे हुए हैं, आगे भी रखे जाएंगे, उससे उसमें भी और भी सुधार किए जाएंगे। जो कमी पेशियाँ लग रही है उसको भी सुधारा जाएगा। पिछले कार्यकाल जो 2 रहे हैं विजय छाबड़ा यहाँ से प्रधान रहे हैं और सर्व समिति से बने हैं, क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा? संतुष्ट हो उनके कामों से? सराहनीय रहे उनका कार्यकाल। सराहनीय रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो आज के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज का चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा और हम तीनों भाई हैं और जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं पूरी मंडी भाई, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है।
मतलब इलेक्शन तक रहेगा, उसके बाद सब भाईचारा। भाईचारा रहेगा। सबको भाईचारा, अब भी भाईचारा है, अब भी पहले भी भाईचारा था, उसके बाद भी भाईचारा। तो ये थे हमारे साथ जो बजिंदर टामक हैं, और भी यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे भी जानकारी ले लेते हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ यहाँ पर नियम कानून कायदे हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ मतलोडा अनाज मंडी के एक और अड़ती हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, और चुनाव इस समय वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे सर आज के चुनाव को लेकर? आज का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है जी, और बढ़िया चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, भाईचारे का प्रेम बना रहा है। लगभग कितने की वोट है आपके अनाज मंडी में? लगभग हमारे अनाज मंडी में कम से कम 175 वोटें हैं। और वोट परसेंटेज कितना रहता है लगभग? वोट परसेंट पूरा 100 की 100% होगा जी मतदान। क्या लगता है जो चुनाव में जो प्रधान बनता है कितना सार्थक रहता है, कितना कारगर रहता है? हमारी मतलोडा मंडी का जो भी प्रधान बनता है वो अच्छे से ही कार्य करता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार कोई भी अड़ती हमारा प्रधान बनता है अनाज मंडी मतलोडा का, वो किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं रखता किसी के साथ ही। पिछले कार्यकाल में एक चीज़ हमें देखने को मिली थी कि एक गुट अलग था, एक अलग था, दोनों ने अपनी अपनी एसोसिएशन बना रखी थी, क्या कुछ मामला था वो? नहीं जी, किसी प्रकार की कोई दूसरी एसोसिएशन नहीं थी। हमारे पिछले प्रधान विजय साबड़ा जी थे, बहुत ही अच्छा सिस्टम से चलाई अनाज मंडी का प्रोग्राम, बढ़िया चला, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब आने वाले समय में देखो जो भी प्रधान बनेगा हमारी अनाज मंडी का, एक ही साथ रहेगी पूरी की पूरी मंडी। उम्मीद ये लगाई जाए वो भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल के प्रधान रहे हैं वो भी ऐसे ही करेंगे? हाँ जी, जो पिछले बार हमारे विजय साबड़ा जी प्रधान रहे हैं, जो आगे भी कार्यकाल होगा वो भी अच्छी तरह से ही होगा, किसी प्रकार की भेदभाव की कोई भी प्रक्रिया नहीं रहेगी। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र टोन जी। हमारे साथ मतलोडा अनाज मंडी के पूर्व प्रधान विजेंद्र मान भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं आज के चुनाव के बारे में। मान जी क्या कुछ कहेंगे आज के चुनाव को लेकर? ये एक रजिस्टर्ड संस्था है हमारी, और चुनाव की प्रक्रिया जो है ना प्रजातंत्र का हिस्सा है, इसलिए मतलब जो भी आदमी कल न थोपा जाए, वोट करा जाओ, ऐसे बना दिया, वोट पड़ जाएंगे, जिसके भाग्य में होगा बन जाएगा, और मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ इस चीज़ को। पिछला कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं आप? पिछला कार्यकाल तो विजय छावड़ा जी प्रधान थे, 2 प्लान रहे, बहुत बढ़िया रहा कार्यकाल, अच्छा रहा। आप आर्य कन्या गुरुकुल में भी आप पद पर हैं, वहाँ पर भी? आर्य कन्या गुरुकुल में वाइस प्रधान हूँ जी। तो यहाँ पर वहाँ पर जो देखो एसोसिएशन चुनाव तो एक तरीके से ही होते हैं, तो चुनाव को लेकर आज क्या कहेंगे? जैसे चुनाव में हम देखते हैं कंपटीशन की भावना आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है। नहीं, कोई हमने मतलब 2000 फरवरी में मार्च में 28 फरवरी को गोकुल मोहन माजरा का चुनाव करवाया था, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। पहले किसी को ऐसे बिठा देते थे, नॉमिनेट कर देते थे, उसमें झगड़ाबाजी रहती थी। अब कुछ झगड़ाबाजी है नहीं, कोई तरीका नहीं, वोटों से बन रहा है। अगर वोटों से आदमी बनेगा ना, उसमें कोई झगड़ा नहीं रखता, कोई मित्रता भाईचारा वैसे ही बना रहेगा। क्या लगता है मतलोडा अनाज मंडी में क्या कुछ कार्य और होने चाहिए? आप प्रधान पद पे भी रह चुके हो, आपने वहाँ पर बैठ के काम भी देखे हैं, काम भी किए हैं, तो क्या लगता है कुछ सुधारों की आवश्यकता है मतलोडा अनाज मंडी में? वैसे तो सभी सुधारों की आवश्यकता तो है। हमारा तो एक व्यापारी आदमी है, व्यापार मंडल हमारा एसोसिएशन है, उसमें उसको संगठन को सुचारू रूप से चलाए, रैली कहीं और वो हो गया उसमें चलाए, किसी के पैसे पूछेगा लेन देन उसका निपटारा कर दे, किसान के साथ हो, और जो उस आदमी को उस पद पर बैठ कर, न्यायिक पद पर बैठ कर बढ़िया फैसला करेगा तो बढ़िया कहलाएगा, और उससे जो है ना कोई भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आए भाई। एक वोट का तो एक प्रजातंत्र का हिस्सा, प्रजातंत्री प्रणाली से चुनाव होगा तो अच्छा रहेगा। पहले कभी पूर्व प्रधान थे, कभी वो कब्जा कर देता, कभी वो कब्जा कर देता, फिर दूसरे कर देते। ये तरीका मैंने ही जब मैं प्रधान था ये बार बार बोले भाई तू इस्तीफा दे दे, एक और प्रधान खड़ा कर दिया दूसरी तरफ उन्होंने। मैं बोला मैं इस्तीफा क्यों दे दूँ, मैं तो इस्तीफा जब दूँ वोटिंग के बाद। ये मतलोडा अनाज मंडी की बात? हाँ, यस। जिस टाइम में प्रधान था उस टाइम काफ़ी संघर्ष रहा, 1-1.5 साल।
हमने हमारे सरकार के साथ भी टकराव हुए, रैलियाँ करी हमने काफ़ी देर। उस दिन के साथ आज तक संघर्ष चलता रहा, और उस संघर्ष में विजय भाई भी, हम भी साथ थे उसके, सारी मंडी साथ थी, बहुत बढ़िया काम चला। एक चीज़ हम देखने को मिलती है, जब भी फसल का सीज़न आता है सरकार एक्सपेरिमेंट करती है, उस समय आपके प्रधान किस तरह साथ में सहयोग करती सारी मंडी और मुद्दे उठाते हैं। हम कभी घबराए नहीं इस चीज़ से। हमने 2016 से जब मैं प्रधान था उस टाइम से आज तक ये संघर्ष चलता ही रहा सरकार के खिलाफ हमारा, और अभी भी पीछे भी हम बैठे थे करनाल में, कोठी का घेराव करा हमने, वहाँ रैली करी गोहाना के अंदर, ज़बरदस्त रैली थी हमारी आती होगी सारे जाने की। तो मतलब परिवार को अगर इसको आगे व्यापार को बढ़ाना तो संगठित तो रहना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आज के चुनाव को लेकर 2 लाइनों में? मैं तो यही कह रहा हूँ, प्रेम प्यार से चुनाव हो जाए और अपनी जो बनेगा हमें तो उसको अच्छा स्वीकार है, स्वीकार है, जो बन जाएगा। ठीक है। किसी तो के बारे में तो ये थे हमारे साथ मतलोडा अनाज। हाँ जी, हम किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, सारे ही सदस्य, माननीय सदस्य हैं हमारी मंडी के, वो सारे ही बढ़िया है। तो कुल मिलाकर अभी हमारी बातचीत हुई है मतलोडा अनाज मंडी के पूर्व प्रधान विजेंद्र मान से, और इन्होंने एक ही बात कही है कि जो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो भाईचारे से हो रहा है, और इसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।